बच्चों आज के वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। 1 मिनट सर, आपकी इतनी औकात कि आप हमें रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दोगे? अरे नहीं 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 भाई, मेरी इतनी औकात का। और वैसे भी यार ये सोचना ही तो गलत है, इंडिया के बच्चे को रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। देखो एक बात तो मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर तुम यहां रट्टाफिकेशन वाली डेफिनेशंस पढ़ने आए हो तो बिल्कुल गलत जगह आ गए हो। मिलेंगी, सब मिलेंगी, इधर साइड में लिखा हुआ सब मिलेगा, लेकिन बीच बीच में हम यहां पे उस तरह से नहीं पढ़ते हैं कि यहां पे डेफिनेशंस को लिख करके और सारी चीजें तुम्हारे सामने गा दी जाएंगी। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बहुत गलत जगह आ गए हो अगर ऐसा तुम सोच के आए हो। जितना जल्दी हो सके निकल लो। लेकिन अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में रिप्रोडक्शन अगर समझना हो तो तुम यहां रुके रह सकते हो। अच्छा, एक बार की बात है, मैंने पेरेंट्स से पूछा कि मेरा जन्म कैसे हुआ। अब पेरेंट्स का आंसर, छोटा था तो पेरेंट्स का आंसर, बेटा एक परी आती है और वो, अब मैं 10-12 साल तक उस परी को ढूंढता रहा। फिर ये 10th-12th पास की, कॉलेज वॉलेज हुआ, उसके बाद में फिर जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो सारी बातें समझ आई। अब थोड़े दिन पहले की बात है, तो मैं स्कूल में क्लास से निकल रहा था। तो जब क्लास से निकला तो छोटा बच्चा आता है, एक 4th-5th का रहा होगा, पूछता है कि सर ये हमारा जन्म कैसे हुआ। वो टीचर ने कहा था कि साइंस वाले सर से पूछ लेना। अब बच्चा आता है तो मैंने, बेटा कौन सी क्लास में हो आप? सर 5th में। तो बेटा एक परी आती है और वो, सेम स्टोरी बता रहा हूं। अब इंडियन पेरेंट्स बड़ा छुपाते हैं बच्चों से कि यार ये रिप्रोडक्शन भाई, और इंडियन स्टूडेंट्स, इंडिया के बच्चे ये पता लगा ही लेते हैं वजह क्या है, ये सब पता लगा लेते हैं, ये मानने वाले। तभी तो कह रहा हूं ना, तुम लोगों को यार रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन की, तुम्हें सब पता है कैरेक्टर्स ट्रांसफर कैसे होते हैं। अच्छा, इंडिया के लोगों ने ना रिप्रोडक्शन को बहुत ज्यादा सीरियस लिया। अभी पिछले दिनों मैं एक भाई की मूवी देखने गया। भाई, हाँ वही गाड़ी वाड़ी लेके रोड पे सोए हुए, समझ गए ना तुम, भाई की मूवी देखने गया। तो वहां पे मैं टिकट कॉर्नर पे खड़ा हूं, मुझे टिकट नहीं मिल रही है। इट मींस लोग कह रहे हैं कि हमें भाई को सपोर्ट करना है, हमें भाई को सपोर्ट करना है, हमें टिकट खरीदनी। और हालात ये है कि ना ऊपर कपड़े हैं ना नीचे कपड़े हैं, लेकिन भाई की मूवी का टिकट जरूर खरीद रहा है उनको भाई। अब इतना रिप्रोडक्शन को सीरियस लिया गया हो जिस देश के अंदर, मुझे यार लगता नहीं कि उस देश के बच्चों को रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। फिर भी तुम अगर चाहते हो तो एक बात बताओ, तुम्हारी एज क्या है? कितनी एज होगी भाई? 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। लेकिन कितने साल तक तुम जिंदा रह पाओगे बताओ? मुश्किल से 100 साल तक रह लेंगे सर। 100 साल तक रह लो चलो। अच्छा, अभी तुमसे जो छोटे बच्चे हैं, मान लो जिसने आज ही जन्म लिया, वो भी मुश्किल से कितना जिंदा रहेगा? हो सकता है 100 साल तक रहे। लेकिन 100 साल के बाद क्या? अगर मान लो रिप्रोडक्शन हो ही ना, तो 100 साल के बाद इस दुनिया पे जितने भी लोग मतलब आज हैं, जिसने आज ही जन्म लिया है, वो सब मर चुके होंगे, कोई यहां बचेगा नहीं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, रिप्रोडक्शन ना 2 वर्ड से मिलके बनता है। री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, दोबारा से उत्पादन। क्या सर रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए जरूरी है? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन और जिंदा रहने के लिए तुम खाना नहीं खाओगे, डाइजेशन नहीं होगा, मर जाओगे। रेस्पिरेशन नहीं हुआ, तुम मर जाओगे। एक्सक्रीशन हुआ, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स नहीं हो पाया, तब भी मर जाओगे। रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अरे भाई, रिप्रोडक्शन एक गेम है। गेम समझते हो ना?
पार्टनर्स खेलते हैं गेम। और इंट्रोडक्शन क्या दूं यार तुम्हें रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन में मतलब तुम्हें डेफिनेशन, क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है ना, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स, वेरिएशंस क्या होता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जेनेटिकल डिजीज क्या है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिजीजेज क्या है, कॉन्सेप्टिव मेथड्स क्या है। अरे सब पढ़ेंगे यार, सब पढ़ेंगे, सब मिलेगा तुम्हें, धीरे धीरे सब मिलते जाएगा साइड में। अभी तो इंट्रोडक्शन की बात करें, मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा, मैंने शुरू में ही कहा ना भाई, भारत के बच्चे को रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, अरे हम कैसे दे सकते हैं भाई? गांव में तुमने बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि अब तो बड़े जल्दी से भाई हमें एक छोटा सा नन्ना मुन्ना। क्यों भाई, ऐसी क्या जल्दी है? जल्दी इस बात के लिए है कि उनको इस बात की चिंता है कि क्या हमारी जो पीढ़ी है ये आगे बढ़ पाएंगी कि नहीं बढ़ पाएंगी। चिंता इस बात की है, उन्हें अपने सर्वाइवल का खतरा सता रहा है कि भाई हम तो एक दिन नहीं रहेंगे, लेकिन अब हमारे बाद कौन? भाई हम नहीं तो कौन बे? चिंता तो उनको भी है ना। तो इसलिए वो बड़ी जल्दी करते हैं कि हाँ, और चाहते ये है कि हाँ लड़का ही। अच्छा, ये थोड़ा सा तुमने पढ़ रखा है, जेनेटिक्स में हमने पढ़ा रखा है, चैप्टर 9 में भी इसकी हमने बात कर ली थी कि बॉय और गर्ल के लिए मदर तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम तुम जानते हो, फीमेल्स के पास 23 पेयर्स कंप्लीट एक्स सेक्स होते हैं, मेल्स के पास XY। रिस्पॉन्सिबल मेल होता है, फिर भी फीमेल्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता है। अब पढ़ लिख के नहीं आते ना भाई। भारत में बहुत पता है रिप्रोडक्शन को, लोगों ने बहुत सीरियस भी लिया है। पॉपुलेशन देखो तुम कितना बहुत तरीके से ग्रो कर रही है, लेकिन फिर भी पढ़ के नहीं आते ना, तो अभी भी पता नहीं है क्या है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज नथिंग, दिस इज ए प्रोसेस द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओवन काइंड न्यू इंडिविजुअल्स टू सर्वाइवल। 100 साल के बाद तुम चाहते हो ना तुम्हारे जैसा कोई तो इस अर्थ पे रहे। आप देख रहे हो ना कितने सारे तरह के एनिमल्स। अभी थोड़े दिन पहले सुन रहे थे टाइगर बड़े खतरे में है, बाहर से चीते मंगवाए जा रहे हैं क्योंकि इधर बचे नहीं है ना भाई, रिप्रोडक्शन हो नहीं पाया। तो इसी तरह से अगर तुम लोगों के बीच भी रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो आज जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसकी एज क्या है? 100 साल के बाद सबके सब खत्म, अगर कहीं भी रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं तुम्हें कि भाई रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। शुरू में मैंने कहा दिस इज ए गेम, और जब गेम होता है ना, गेम होता है तो गेम में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है ऑलरेडी। भाई क्रिकेट खेलना है तो तुम्हें विकेट चाहिए, तुम्हें बैट बॉल चाहिए ना साथ में जब क्रिकेट खेलना होता है। ऐसे यहां पे भी जब ये जो गेम है ये डिफरेंट टाइप से खेला जाता है। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम पढ़ोगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी तरह के पार्टनर्स की नीड है ही नहीं, वहां पे कोई पार्टनर्स नहीं चाहिए भाई। अकेला एक इंसान है, वही अपनी बॉडी को डिवाइड कर रहा है, या तो बडिंग से कर रहा है कि फिजन से कर रहा है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में एक प्लांट की ब्रांच काट रहे हो दूसरी जगह लगा दे रहे हो, जरूरत है ही नहीं उसमें। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो देयर आर द 2 पार्टनर्स विल पार्टिसिपेट, वन मेल एंड अनदर फीमेल। एंड ये 2 पार्टनर्स है, ये तो वो है जिनको क्रिकेट खेलना है, बट इंस्ट्रूमेंट्स तो लगेंगे ना। तो भाई उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल्स के पास होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल्स के पास होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड ये है वो कैसे डेवलप होते हैं, फिर मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, बहुत सारी तरह की चीजें यार, सब इसमें हमें पढ़ना है। कौन कौन सी सेफ्टी, भाई जब क्रिकेट हम खेलते हैं, कोई भी गेम हम खेलते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ गेम। जब गेम खेलते हो तो क्या होता है भाई, जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल का ध्यान रखते हो, कौन सी बॉल अपने को लेके आनी है, हेलमेट वेलमेट पहनते हो, है ना, गार्ड वार्ड लगाते हो सब। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी तो बहुत सारी चीजें, पहले तो नॉलेज होना चाहिए। जैसे क्रिकेट के बारे में पता होना चाहिए ना कि भाई कौन कौन से रूल्स हैं, तो इसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। फिर साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, ठीक है ना। और अदरवाइज क्रिकेट में अगर ये रूल नहीं पता, आपको खेलना नहीं आता, तो 2 मिनट में LPW हो जाओगे, आउट हो जाओगे।
एंड ऐसी ही सिचुएशन में मतलब जो रिप्रोडक्शन है उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड विच हार्मोन्स आर रिलीजेज हेयर एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ मैच्योरिटी एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ एज ऑफ प्यूबर्टी, व्हाट आर द वेरिएशंस, व्हाट आर द डीएनए सीक्वेंसिंग्स, ये सब हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो ये सारी चीजें। तो यही तो चल रहा है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या है, तो इस चैप्टर में क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा आई थिंक आपको आइडिया हो चुका होगा। भारत में ना बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है, आप पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं मानना चाहते, पेरेंट्स को पेरेंट्स मानना ही नहीं चाहते ना। अब मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पूर्वज बंदर थे, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर भी लोगे, अरे बंदर, चलो आप बंदर, हाँ ठीक है यार एंसेस्टर बंदर थे, चलो। हम कहूं चूहे जो चूहे थे ना वो तुम्हारे एंसेस्टर्स थे, अब चूहे या एंसेस्टर हमारे कैसे, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते तुम लोग। तुम्हें क्या लगता है तुम आज जैसे दिखते हो, क्या तुम्हारे एंसेस्टर पहले ऐसे ही दिखते थे क्या? ये हमारे पास जो आज जो इंटेलिजेंस तुम देखते हो ये एक दिन में नहीं आई है, ये बहुत सारे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, बहुत सारे जो पूर्वज थे जो हमसे पहले आए हैं और जिनके बीच रिप्रोडक्शन हुआ, तो यहां पर आज हम हैं, हमारे पेरेंट्स सर्वाइव करते हैं, उनके पेरेंट्स सर्वाइव करते थे, फिर उनके पेरेंट्स सर्वाइव करते थे। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया है अपने चारों तरफ की चीजों से, एनवायरनमेंट से, उन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप किया है, तब जाकर के आज तुम इतने स्मार्ट कि आज तुम कहते हो ना सर आप हमें रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दोगे, ऐसा कहने लायक बने हो। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सर हमारे पेरेंट्स बंदर कैसे, अरे भाई थे, अब बंदर का नाम लिया तो चलो सर फिर भी ठीक है, बंदर तो हमारे जैसा थोड़ा दिखता है, चूहे हमारे एंसेस्टर, भाई सब मर गए थे, केवल चूहे ही ऐसा मैमल्स थे जो बचे थे। पता है तुम्हें डायनासोर्स हुआ करते थे इस अर्थ पे, जब मरे तो केवल कौन बचे, चूहे बचे, मैमल्स जो सिर्फ बच्चों को जन्म दे सकते थे, और उन्होंने ही ग्रोथ करके फिर मंकीज बने हैं, और मंकीज से ही डेवलपमेंट होते होते जो आज तुम देखते हो ना अपने आप को तुम बन पाए हो। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज है। खूब तुमने लोगों को कहते हुए सुना होगा ये अपने पिता पे गया है, ये अपनी मां पे गया है, खूब कहते हुए सुना होगा ना। बड़े बुजुर्ग घर में कह देते हैं ना ये तो, हाँ तू तो यार अपनी मां पे गया, देख तेरा नाक बिल्कुल अपने पिता जैसा, हाँ क्योंकि भाई यहां पे 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं। डीएनए जो तुम्हारे अंदर है, जो जायगोट फॉर्मेशन होता है, तो जायगोट फॉर्मेशन जब होता है तो डीएनए सीक्वेंसिंग कहां, मदर एंड फादर से, और वो जो डीएनए सीक्वेंसिंग है उसी से जाकर देखिए जायगोट बना, और जायगोट के अंदर वही तो डीएनए है जो तुम्हारे फादर मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अरे जेनेटिक्स 9 का चैप्टर पढ़ा तो दिया ना हमने, देख लो जाकर के प्लेलिस्ट के ऑप्शन में सब पढ़ा रखा है। तो इसलिए तो कह रहे हैं तुमसे कि हाँ तुम अपने माँ जैसे थे, तुम बिल्कुल अपने माँ पे गए, तुम अपने बिल्कुल पिता पे गए हो, तभी तो कहते हैं तुमको। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपको इतना तो समझ में आ चुका है कि रिप्रोडक्शन क्या है एंड व्हाट इज द नीड्स ऑफ इट। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हम एग्जैक्टली अपने मदर फादर की कॉपी हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बिल्कुल चिंता मत करना। वैसे तो मुझे पता है आपको सिखाने की जरूरत, हाँ लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। नोट्स की बिल्कुल चिंता मत करना, साइड में यहां लिखे हुए आपको मिलते रहेंगे जितनी आपको जरूरत होगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर कर दो, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।